फिर ये बाकी मारने पीटने पे है, गाली गलौज पे, ये तीसरा रोकने पे। आप कॉलेज में गए, खड़े हो गए रास्ते में, आप निकलो, कहाँ से निकलते हो, हमें टच मत कर देना, ठीक है ना, ऐसा होता ना। आप कैसे हाथ फैला लिए और वन साइड से रोकना, 341 मतलब जाने से रोकना। दूसरा होता है 342 कन्फाइनमेंट, ना जाने देना ना आने देना, ये कन्फाइनमेंट। और कमरे में बंद कर दिया, ये फिर किडनैपिंग में आ जाएगा। आपके किडनैपिंग में आजीवन कारावास, मतलब उसमें ये होगा कि आपको जब पुराने कपड़े मिलेंगे ना, वो कुछ बनेंगे नहीं। जब आप बड़े दरवाजे में से निकलोगे, गाड़ी वाड़ी के साथ में, घर वाले गाड़ी में आएंगे, आप गाड़ी में आएंगे, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आएगा पीछे बैठूं आगे बैठूं, क्योंकि तब तक पता नहीं 2 पहिए 3 पहिए 4 पहिए 5 पहिए गाड़ी आ चुकी होगी, ठीक है ना। आपको समझ नहीं आया गेट किधर से खोलूं, चक्कर लगाते रहोगे गेट का। मानो फिंगर वाला होगा तो आपको लगेगा, उनको लगेगा बैठ गए, बाकी गाड़ी आपको छोड़ के चली गई। आज अगर आपने वो किडनैपिंग हो गई, गाड़ी में बैठा के ले गए, किडनैपिंग, आप बोलो तू बैठा लो, क्या है साले को, मुंह रुमाल दबा के ले जाओ, मतलब किडनैपिंग मतलब आजीवन कारावास। 10 साल के बाद ये मानता आदमी का जीवन खत्म हो जाता, आदमी 10 साल के बाद तो खत्म ही हो जाता, ठीक है ना। वैसे कई लोग नौकरी के बाद खत्म हो जाते हैं, कई शादी के बाद खत्म हो जाते हैं। ऐसी 10 साल सजा के बाद आदमी खत्म माना जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद चीजें इतनी चेंज हो जाती है कि तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पता नहीं स्विच बोर्ड भी उल्टे लगने लगेंगे तब, या बोर्ड ही नहीं होगा। तो ये इसके अलावा एक और है, यानी जान से मारने की धमकी। मैं तुझे देख लूंगा, तू मुझे जानता नहीं, ठीक है ना। या बेटा इस बार से तू बच गया, अगली बार नहीं बचा, ये बोल दिया, मतलब तो जान से मारने की। ये हमें इतना ही लिखना है हमको, और हमको तो मजा आता है, क्योंकि पुलिस में नए नए एडवेंचर होते हैं। आप जब मैं कहानियां सुनाऊंगी पुलिस में किस्सों में, बहुत मजा आता है। साइबर किस्से आते हैं। आपने बोला कि भाई एक बार आपका पैसा चला जाए, आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, जैसे खाते में गया उसको करना है, खर्च करेगा वो, आपको तो एप्लीकेशन लेके घूमना है। आपने क्या करना है? पर आपने तो जो पीट सकते हो, छाती पीट सकते हो, सर पीट सकते हो, जो पीट, अच्छा वो बड़ी बेइज्जती होती है। वो फाइनेंस का क्वेश्चन नहीं होता, वो क्वेश्चन होता है इज्जत का। अगर किसी मैडम का पैसा चला गया तो पति इतना टॉर्चर, बहुत होशियार बनती है। इतने पैसे कहां से आ गए? मैं गाड़ी खरीदा तब तो तेरे पास पैसे नहीं निकले। तो उनको ये जो प्राइवेसी डिस्क्लोज होती है, जो घोटाला खुलता है घर में, और जो इज्जत की वाट लगती है, वाट समझते हो ना, 230 वाट, 1000 वाट, तो वो जो वाट लगती है, ऐसे आदमी के साथ भी होता है। अच्छा, फिर वो हमारे साइबर में मेल की कंप्लेंट जल्दी बंद हो जाती है, भूल जाता है, उसको मालूम है ऐसे चपटा, उसको रखती, घर बताता ही नहीं है, क्योंकि घर आदमी अपनी चोरी बताता भी नहीं है। अगर कि साहब मेरे पैसे निकल गए, मेरे जूते गुम गए, आप तो ऐसे ही हो, मैं तो कहती थी। तो वो इज्जत का प्रश्न था साइबर क्वेश्चन में, बाद में आऊंगा। ये 506 का पनिशमेंट, आगे कुछ है बताने को? नेक्स्ट करो। अभी तो उसकी इज्जत जाएगी, इसने काम किया है। आपको लगता है स्टूडेंट के खिलाफ अगर केस आएगा तो पेपर में होगा, आपको नहीं मालूम कि वो केस 1-2-1-2 है, पीयर टू पीयर है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्टैंड होगा, हम इसको 0 टॉलरेंस पे रखेंगे। पर कई बार एज एन ऑर्गेनाइजेशन में, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, हम लोग कई बार गलत लोगों को डिफेंड कर जाते हैं, या पेपर में जाएगा पुलिस की बदनामी होगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक और पुलिस के बारे में और बता दूं, यहीं पे रुकना, मैं यहीं पे लौट के आऊंगा फोन नवा सारू पे, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल नहीं होने दूंगा मैं। एक्चुअली मैं इसलिए आना चाहता था कि मैं एक पुलिस का फेस हूँ, आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आप लोगों ने पुलिस 2 जगह देखी होती है, या तो टीवी पे या फिल्म पे। पुलिस 2 तरह की होती है, एक तो वो सिंघम टाइप की होती है, सिंघम, और एक चिंगम टाइप की होती है। वो चिंगम टाइप की दोपहर के सीरियलों में ले, क्या नाम उसका, वो भाभी जी में आते, आप पूछे,
तो वो सिंघम टाइप का है, वो बड़ा जल्दी जस्टिस करता है, मतलब वो इतना जल्दी जस्टिस डिलीवरी करता है तुरंत यानी वो एक किसी हत्या को या एक गलत चीज को साबित करने के लिए 100 हत्याएं करता है। वो एक गलत, यानी उनके पिताजी को गलत अंजाम में फंसा दिया मर्डर के, तो वो 100 मर्डर कर देगा, गोलियां इतनी चलाएगा कि आप खोखा बेच के करोड़पति बन जाइएगा। मतलब वो ऐसे वो पुलिस का होता है। तो आपका जो पुलिस का इंटरेक्शन होता है, वो आपको जब पुलिस का नाम आता है तो आपको लगता है कि कोई बढ़िया मूछा वाले, बढ़िया पेट वाले, पर आप भूल जाइए जैसे पेशा, आपके पेशे में स्मार्ट लोग आने लगे, वैसे पुलिस के पेशे में भी स्मार्ट लोग आते हैं। और जिस दिन आप पुलिस से एज ए विक्टिम, एज एन एक्यूज आप जुड़ेंगे, आप पुलिस से जिंदगी भर जुड़ जाएंगे। जैसे सीनियर डॉक्टर जुड़ते हैं ना, तो ये नहीं बोलते सर हमारा रास्ता जिंदगी भर का है। ये फीस तो प्रसाद मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश 2009, उसको हेड इंजरीज आई थी। इसको रात भर 13 लड़के इकट्ठे किए गए, पहले उनको आपस में थप्पड़ मरवाए गए और 4 बजे तक एक दूसरे को थप्पड़ मरवाते रहे लोग। उसको शायद हेमरेज हुआ, बुद्धू बहनों के बीच अकेला था, 19 साल का, फिर उसको हेमरेज होकर वो मर गया। इसके बाद ही पूरे देश में हल्ला मचा। इसके सीनियर्स ने इसे बिना कपड़ों के फर्श पर लेटने को बोला। पहले इसको टॉर्चर किया, बाथरूम में बहुत सारा स्प्रिट डाल के बाथरूम में ले गए और फिर वहां पे तीली दिखाई। 12:50। खाने का टाइम क्या है? खाने के बाद सो जाओगे, तो मैं जल्दी कर रहा हूँ, ये वाला ही खत्म कर रहा हूँ, छोड़ दो, वापस ले आओ और उस पर आखिरी ले आओ, हेल्पलाइन पे आखिरी रैगिंग की हेल्पलाइन लाओ। आप चालू रखिए सर, चालू रखिए सर। अरे मैं और मजा आएगा उसमें, साइबर क्राइम में आप लोग आओ, उसमें लड़ना शुरू कर दोगे अभी। हाँ, रैगिंग का बहुत मेरे बात करने मन नहीं कर रहा इस पे, उसको आखिरी में ले आओ अपना रैगिंग हेल्पलाइन पे, आखिरी ले आओ उसको, पीपीटी आखिरी ले आओ। काम की बात कर दी मैंने कि लोगों ने इसमें जान गंवाई है। ये लोग वो है जो डेथ क्लेम हुई है एंटी रैगिंग की, रैगिंग में। अदरवाइज अभी तक हमने कोरोना से डेथ मानी नहीं है, हमारे कोरोना से कोई डेथ नहीं हुई, कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है कि नहीं? पूछ लो भी ऑफिशियल कितनी डेथ हुई, मानते नहीं कोई, नहीं हुई ना, कोई डेथ नहीं हुई कोरोना से। कोरोना इंडिया में आया ही नहीं, और किसका कोई इलाज ही नहीं था, वो कोई बीमारी नहीं थी, खत्म कहानी, कोई चीज नहीं। हम लोग क्या है कि कई बार ह्यूमन टेंडेंसी शुतुरमुर्ग टाइप होती है। अपना शुतुरमुर्ग कैसा होता है कि वो जब तूफान आता है तो रेत में गर्दन छुपा लेता है, रेत में गर्दन छुपा लेता है, तो वो जब रेत का तूफान आता है तो उसके पूरे फर जो पंखे होते हैं वो झड़ जाते हैं, वो गर्दन इसके बाद है, लेकिन वो कहता है बस सुरक्षित हूँ, अल्लाह पूरे चदर हो गए। तो ऐसी हमारी टेंडेंसी कि बस ये अपनी कॉलर बची रहनी चाहिए, बाकी भले चित्र हो जाए, क्योंकि समझाना बड़ी टेढ़ी खीर है। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है, ये साइट है, आप साइट पर जा सकते हैं, ये टोल फ्री नंबर है। इसको ना अपने सामने होने दीजिए, ना उसमें शामिल रहिए, ना पीड़ित बन के रहिए। मुझे लगता है पीड़ित अपनी बात सही तरीके से नहीं उठा पाता डिफरेंट फोरम से, सबसे बड़ा रीजन वो है। दूसरा वो लोग जो लोग उसको पीड़ित होते हुए देखते हैं, जो कहना चाहिए जो दर्शक होते हैं, वो सबसे बड़े दोषी हैं। तो वो बेचारा पीड़ित बना हुआ, आप पोजीशन में हो कि इसको कंप्लेंट करो या किसी चीज़ का, तो आप इसको उठाइए और जो प्लेटफॉर्म है उस पर ले जाइए और उसको रेस करिए। क्योंकि आप अगर इस पोजीशन में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि आप अगर घर में देखोगे तो डाउरी केसेस देखता हूं मैं, डाउरी केसेस, दहेज जो मृत्यु होती है उसमें हमेशा नई बहू जलती है। इन्हें जो 60 साल की बुढ़िया वो कभी नहीं जलती गैस से, चिमनी गिरने से, वो नई लड़की जल जाती है कि साहब गैस भभक पड़ा, स्टोव भभक पड़ा और वो चिमनी गिर गई और साड़ी पकड़ ली, है कि नहीं? पर वो माता जी कभी नहीं खत्म होते देखे, सास को कभी उससे खत्म नहीं होते देखे। बोलिए, तो मालूम है कि वो भी कभी बहू थी,
तो रैगिंग वाला आप भी कभी सीनियर बनोगे तो इस मानसिकता से, इस सोच से, इस भावना से आपको काम करना है। अपन आते हैं साइबर पे। अब इसको यहीं पे एंड कर दीजिए, काफी ओरिएंटेशन हो गया है। आप मुझे बता दीजिए कि जिसका ओरिएंटेशन नहीं हुआ हो वो हाथ ऊपर कर दें। सबको समझ में आ गया? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा ये वाला। दूसरा शुरू करें, दूसरा करेंगे, मैं जाऊंगा नहीं। बहुत सारे क्राइम है, इसको सारे क्राइम को समझने की जरूरत नहीं है। ये क्राइम का नाम इस तरह से देते हैं कि जैसे जो यूएसए का फिल्म इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? हॉलीवुड। इंडिया की इंडस्ट्री को, तमिलनाडु की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पंजाब की इंडस्ट्री को, और कहीं मानसरोवर वाले फिल्म में चले जाते क्या बोलेंगे? बॉलीवुड। खुरपी चला रहे हैं बॉलीवुड। मतलब घास छील रहे हैं। मतलब घास छीलना फिशिंग तो होने की फॉर्म होता है। इस तरह के होते हैं। तो इसमें कुछ बात करेंगे साइबर स्टॉकिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेल तो आते ही, सबको मेल आते हैं। मेल में आप लोग कई लोग बड़े इनाम आते हैं। आता ना कई लोग लॉटरी जीती डॉलर्स में। पर आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड देखो, अपना बचपन देखो, तो आपको लगेगा ऐसी किस्म वाले नहीं थे लॉटरी खुलेगी। तो आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देख लो, अपनी थोड़ी हालत देख लो, नीचे देख लो, ऊपर देख लो, एक बार आईना देख लो, तो आपको लग जाएगा ये मेल आपके लिए नहीं था। तो आपकी गलतफहमी दूर रहेगी। आपका सिक्स्थ सेंस जो होता है वो आदमी की रख के चला, तो उसको रखो। वो सिक्स्थ सेंस हमेशा ऐसा होता है कि लड़कों ने बोला चलो आज पिक्चर चलते हैं। पिक्चर, तो जब पिक्चर की बात आती है तो आपके दिमाग में पट से आता है कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की। साइबर स्टॉकिंग मतलब आपको कोई लड़का लड़की पसंद आ गए, आप उसको टारगेट कर रहा हो मोबाइल के जरिए, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है उसको, फ्रेंड्स के जरिए आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो इस साइबर स्टॉकिंग होती है। साइबर स्टॉकिंग 354 आईपीसी में क्राइम है, नॉन बिलेबल है ये। मतलब इसकी जमानत थाने से नहीं होगी, इसकी जमानत कोर्ट से होगी। कोर्ट कोई गया है, नहीं गया? दिल भागा होगा, आइए प्लीज। आप खड़े हो ना, सब लोग बड़ी उत्सुकता से आपको क्यों जाना हुआ है? 3 पेशे होते हैं, पुलिस और डॉक्टर। पुलिस, डॉक्टर, वकील, है ना? इनसे भगवान बचाए बोलते हैं ना। लेकिन अगर तीन पीछे पड़ जाए तो भगवान नहीं बचाता है, समझिए ना। इसलिए इन तीनों के कांटेक्ट नंबर आपके, एक कांटेक्ट कम से कम आपके जेब में होना चाहिए कि रात को 11 बजे या 12 बजे रात के बाद आप उनको कॉल करो तो आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। आपको रिलेशन जीवन में कमाया होना चाहिए कि ये तीनों आप अपने रीजन से याद करो, ना कि ये अपने आप याद करें आपको, समझ गए? ऐसे तो पेट दर्द करे तो डॉक्टर को फोन लगा लें। यानी आपको कोई भी ऐसा नहीं हो 10-15 कुत्ते भौंक रहे, फोन लगा दिया, ये एसपी साहब, हाँ ये बाहर कुत्ते भौंक रहे, समझ गए ना? मतलब आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो तीनों पेशे बड़े जरूरी हैं। अगर परेशानी फंसते हो तो अगर अच्छी राय ये लोग देते हैं, आपके सोचने तक है, तो वो बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं। अगर एक बार इन चीजों तीनों में एंटर हो गए तो इनका बाहर निकलने का बहुत लंबा रास्ता। साइबर स्टॉकिंग किसी भी मीन्स में, आपने हाय लिख के दिया, हाय, फिर किसी ने हाय के 3 मिनट में हाय, बाद में ऐसी हाय हाय करोगे कि ऑफ सीन मटेरियल मतलब वो जो चीज आप अपने माँ बाप भाई बहन के साथ देख सकते हो,
वो मटेरियल वापसी नहीं हो। पर आप दोस्त देख रहे हो जो अपने परिवार में सबको ना दिखा पाओ, वो ऑक्सीजन मटेरियल होता है। कई बार आप डेफिनेशन में पड़ जाते हो, ये ऑक्सीजन नहीं, वो ऑक्सीजन नहीं है, ये तो हमारा पुराना है। तो पुराने में क्या, पुराने पिक्चर में ऐसा नहीं होता था? तो ऐसा नहीं है, पुराने लोग तो और बदमाश होते थे। अपने दादाजी याद करें, वो तो बदमाश थे। तो ऑक्सीजन मटेरियल आप पोस्ट करोगे तो भी आपको सजा है, आई-टेक में समझाऊंगा मैं। फिर डिफेमेशन, मतलब किसी को बदनाम करने के लिए। मेरे पास पड़ियाजी फोन आया था, लड़का परेशान हुआ था गांव से, वो उसको लड़की के बारे में गलत लिख रहा था, मीडिया पर डाल दिया। अनऑथराइज्ड कंट्रोल एक्सेस ओवर कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कई बार क्या होता है आदमी को, जब पहले तो आपने देखा होगा, आप साइकिल चलाते हो तो कैंची चलाते हो, कैंची चलाई ना आपने, फिर सीट पे जाते हो, फिर खड़े होकर चलाने लगते हो, फिर हाथ छोड़ के चलाने लगते हो, फिर पैर छोड़ के चलाने लगते हो। इसमें भी ऐसे ही होता है। जब आप सीखते सीखते कंप्यूटर में आपको ओवर एक्टिंग करने लगते हो, मतलब आपको लगता है कुछ और किया जाए, कुछ एडवेंचर ढूंढा जाए। तो आप कहीं जाओगे, किसी के वाईफाई में घुस जाओगे, पासवर्ड उसका क्रैक कर दोगे, ठीक है ना, तो किसी के सिस्टम में लैन के जरिए घुस गए। ये सब नाक घुसेड़ना, गर्दन घुसेड़ना, क्योंकि वो सब पीछे पुलिस खड़ी तो पकड़ ली तो बाकी शरीर फड़फड़ाता रहेगा। तो ये दूसरे सिस्टम में जाना अपराध है, किसी को लिंक भेजना अपराध है, ये आपका अटेम्प्ट। अब कई बार क्या होता, फोन कर रहे हैं और इसे मार दिया क्लिक मोबाइल से, वीडियो कॉल शुरू कर, ऐसे घूम के फोटो ले लिया। इंडिसेंट एक्सपोजर, यानी उसी महिला की डिसेंसी का सम्मान होना चाहिए, और ये वो ही तय करेगी कि उसका फोटो इंडिसेंट है। अगर आपने उसका फोटो ले लिया और वो कहती है मेरा इंडिसेंट फोटो है, दैट इज आल्सो अ क्राइम। समझिए, अगर उसकी प्राइवेसी शिप पे आपने फोटो खींच लिया और आपके डिवाइस में मिल गया, तो आप कहते हैं मिटा दो, हम निकाल लेंगे उसको। डिलीटेड डेटा रिकवरी हम लोग कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम आप डिलीट कर देना। जब बोरिंग भरी लाश का भेद खुल जाता है तो क्या चीज है? आप सोचिए, जो मेल हुए थे अभी यहाँ से, आपके किसी चाहने वाले ने, किसी फेल होने वाला दोस्त था, 12वीं क्लास के पेपर चल रहे थे, उसने 12 स्कूल को मेल कर दिए बॉम्ब वाले। तो मुझे उनका फोन आ गया, अपने कॉलेज के वो थे ओनर, कि सर देखो, क्योंकि अभी मैंने एडमिशन रिसेंट कराया बेटी का, तो बोले सर उनका पैनिक मत करना, ये किसी कलाकारी पेपर कैंसिल कराने की। मैंने कहा कुछ चल रहा है? हाँ बोले सर 12th पेपर चल रहा है। मैंने कहा कलाकार बैठा हुआ, उसका दोस्त होशियार बैठा हुआ, उसने कहा पेपर रद्द हो जाए। बैंगलोर में 20 स्कूल के क्वेश्चन पेपर रद्द हुए, हमने नहीं हुई दिए। और वो 40 दिन पहले उन्होंने पकड़ा था 4 अप्रैल को, हमने मई में उसको कैप्चर कर लिया। 40 दिन में उन्होंने पकड़ा, 4 दिन हमने पकड़ा। जोशी आदमी 17 साल का लड़का था, उसने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में मेल आईडी डालो, बीपीएन के जरिए, बीपीएन समझते हो, बीपीएन के जरिए आप भेजो, 20 लेयर आती कम से कम। एक सांप का बीपीएन क्रैक करने में 1 साल लगा था। आप मुझे बताओ, ये जो लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बता रहा हूं ना, ये जो लोग जो होटल्स में गजल गाते हैं, क्या जगजीत सिंह की गजल गा सकते हैं पैसे लेके? बताइए। हाँ, दोनों विचार हो सकते, बताइए, यस आर नो? पीपीएल, आईपीआरएस, नोवेक्स, ठीक है ना। इन्हें आप याद रखना, वो जो बारात निकलती है अपने दोस्त की, इसकी एक बार शादी होती बड़े मुश्किल से। हाँ, मतलब जब बारात निकलती है तो पुलिस को समस्या ये रहती है कि मतलब ये अकेले की शादी हो रही है, उसकी शादी हुई नहीं, मतलब पूरी रोड घेर के चलेंगे, होंगे 20-25 आदमी, लाइन से चल सकते, पूरी रोड घेर के चलेंगे। उनको तो पता पुलिस को लिए होती है, दोस्त की शादी है। अच्छा, उधर इंतजार कर रहे होते हैं वो लड़की वाले कि भैया कब जाए, और दोस्त पहले जाएंगे कहाँ? गाड़ी के पीछे, पहले डिक्की खोलेंगे, और फिर बिल्कुल एकदम शुरू में तो वो उस पे डीजे पे नाचते हैं, फिर बाद में जनरेटर पे नाचते हैं। गाना बजता है, कुड़ियां शहर दियां, आपको मालूम है वो कॉमर्शियल है, आप वो बैंड वाला पैसे ले रहा है उसके,
या तो आप सुन सकते हैं एज ए कस्टमर, एज ए बायर आप सुन सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल जो आदमी पैसे लेके उसका यूज नहीं कर सकता गाने का। तो पुलिस जिस दिन चाहेगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में वो से जितने बैंड और बाजे हैं और जो नाचने वाले उन सबको बुक कर सकती है। हाँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। जो वो हर एक आदमी को देखा होगा जो ब्यूटी पार्लर में ऐश्वर्या का फोटो ऐसा लगा होता है, तो ब्यूटी पार्लर वाले फोटो यूज नहीं कर सकते। आप गाड़ी पे लगा सकते हो एज ए उनका व्यूअर, ये भी दर्शक लगा सकते हो एज ए आप फैन, कूलर, एग्जॉस्ट फैन। आप तो फैन की लिमिट से ऊपर पहुंच गया हो। खूब बिकती है वैकेशन रॉबरी, ये भी बहुत, वैकेशन रॉबरी सुना होगा आप लोग। फेसबुक पे बड़ा शौक होता है फोटो डालने का, है ना, एंजॉयिंग। ये तो होता क्या है कि एकदम जोश में शादी कर लेते हैं, एकदम जोश में तलाक ले लेते हैं, पर कोर्ट की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि बाद में वकील भी एक करते और एक ही मोटरसाइकिल से पेश ही आते हैं। एडिक्शन कैसे होता है? अरे बहुत खतरनाक है इसका, साइबर का एडिक्शन यानी बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ऐसा मैं बताता हूँ कि फेसबुक ज्वाइन करो आप, फेसबुक ज्वाइन करो आप, घर से साइकिल से निकलो और साइकिल पेड़ के किनारे लगाओ, पार्किंग में जाओ, किसी ऑडी के पास खड़े हो, आपने मार दिया। अब वो अलग है, बॉडी को साइड इफेक्ट क्या है, तो वो साइड इफेक्ट बता रहा हूं। अब इस एडिक्शन के तहत अब वो 2-3 घंटे देखता है, क्या कोई लाइक ही नहीं आया, फिर खोल के देखता है नेट तो बंद नहीं है, क्योंकि वो पॉपअप जरा सा कराते हैं कि रिचार्ज तो खत्म नहीं हो गया। वो पूरे टाइम जैसे बच्चे की माँ चड्डी देखती ना, पूरे टाइम देखता है वो। तो वो पूरे टाइम एडिक्शन में रहता है। फिर क्या होता है कि वो 2-3 लोग फोन भी लगाता है, क्या भाई मैं तो तेरे को बुरा लाइक करता हूँ, हैं साले तू नहीं करता मेरे को लाइक, आज तो तू बहुत कर रही है। तो वो कहता और भाई मैंने देखा नेट खत्म हो गया, क्योंकि सब एक से होते हैं। तू 10 रुपए रिचार्ज भेज देना, अच्छा 10 रुपए अब करना, भेज दिया, फटाक से तेरा रिचार्ज हो गया। फिर वो डालता है बड़े मुश्किल से एक, उसमें कुछ लिखा नहीं, फिर वो गुस्सा होता है, भाई मैंने तेरे में आसम लिखा था। आसम सबसे फर्जी वर्ड होता है, फिर ब्यूटीफुल थोड़ा सा कम फर्जी होता है। इंटरनेट पे फेसबुक पे ऑसम सबसे बड़ा फर्जी, फिर वो ब्यूटीफुल, गॉर्जियस और क्या क्या वर्ड है, वो सारे फर्जी वर्ड उसमें इस्तेमाल होते हैं। अगर आप सोचिए 24 घंटे गुजरते अगर रात लेट तक उसको कोई लाइक नहीं आता तो उसको नींद नहीं आती, घबराहट होने लगती है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, हाथ पैर सूखने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा जा सकता है, वो अपने आप को खड़ा करने में कमजोरी महसूस करता है। फिर उसको एकदम कुछ नेट का वाईफाई मिलता, एकदम वो भड़बड़ 15-20 आ जाते हैं, तब उसकी थोड़ा सुधार होता है। फिर एकदम उसको नेट मिलता है, उसके बाद एकदम सुधार आता है उसमें। दूसरा साइड इफेक्ट बॉडी पे, 2 प्राणी हैं जिन्होंने अपना बॉडी का कम उपयोग करके अपने जान को खतरे में डाला है। मैं बता रहा हूँ कि जो जिस तरह पोस्टर इसमें बनाए जाते हैं सेल्फी में, आप कुछ सालों बाद पानी पूरी नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपकी चोंचे हो जाएंगी। तब आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, हमारे पुरखे पानी पूरी खाते थे, एक बार में एक पानी पूरी, नहीं तो आप चुभोगे उसको चोंच मार के। बतख मालूम है, बतख भी उड़ती थी, मुर्गे भी उड़ते थे, पर प्रॉब्लम हुई आलसी मुर्गों ने उड़ना छोड़ दिया। आलसी मुर्गों ने उड़ना छोड़ दिया तो क्या हुआ, ये व्रत तोड़ने का मान लगे।
इनसे व्रत खत्म होता है, लंबे व्रत खत्म होते हैं तो इनसे व्रत तोड़ा जाता है। कोई पास हो गया तो इनसे व्रत तो पार्टी होती, कोई फेल हो गया चलो पार्टी करते हैं भाई, फेल हो गया चलो पार्टी करते हैं। तो मुर्गों की शामत आ गई। तो ये है कि अपने शरीर के जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका यूज आप रेगुलरली करें। तो ये एडिक्शन के कारण, ये बहुत सारा एडिक्शन है इसका, दिन भर ही आप तलाशते रहते हो, उंगलियां पटपट चलती हैं, आप देखना उनकी ड्यूमर्स। ये बहुत मतलब एक कोई फोटो आएगा 5 फुट वाला सांप, फॉरवर्ड करो, है ना, खूब नए नए रूमर्स आएंगे, फट से फॉरवर्ड। इसको अभी एक फोटो चल रहा था, एक बोतल पड़ी थी आधी, उसकी कौन सी शराब की बोतल पड़ी थी, और उसको फोटो लग, इसको इतना फॉरवर्ड करो तो इसके मालिक को मिल जाए, इसको इतना फॉरवर्ड करो इसके असली मालिक को मिल जाए। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये होती फॉरवर्ड करने में कि एक लड़की स्कूल गई 8-9 साल की, स्टॉप पे उतरी, कुछ लोगों ने देखा, उठा घर छोड़ा है। माँ बाप बोला आपकी लड़की खोज ली, बोले भाई साहब 1.5 साल पहले गुमी थी, मिल गई है, 15 दिन में कोई ना कोई ढूंढ वापस कर जाता है इसको। इतना फॉरवर्ड कर दो उसे माँ बाप को मिल जाएगी। ऑनलाइन डेंजरस गेम के बारे में खूब सुना होगा, सब्जी पबजी। अब बढ़ो, कंट्री के लिए लिटरेसी, मतलब लोगों को यही नहीं मालूम कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है। एक बार कॉल लगाएंगे, पूरी घंटी पूरी देंगे, वो घंटी 14-15 जो घंटियां होती ना, वो पूरी घंटी मारेंगे, आपने उठाकर फिर लगाएंगे। अगर आप वाइब्रेशन मोड पे रख के नहा रहे होंगे ना, तो वो बाथरूम से आपका वो झंझनाते हुए फोन नीचे गिरता है, व्यक्ति बाद फोन लगाएंगे, ये नहीं कॉल लगा छोड़ दें। एक बार करेंगे, फोन लगाएंगे बहुत बार, आपने कौन बोल रहा है, फोन उसने लगाया, आपसे पूछे कौन बोल रहा है। अब आप अमिताभ बच्चन तो है ही नहीं, अपन अमिताभ बच्चन क्या बोलते नहीं, हम तुम्हारे। तो डिजिटल लिटरेसी नहीं है, कैसे यूज करना है, ओटीपी शेयर कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन कर रहे हैं, सिंपल सा फंडा। मैं इसको बाद में बताऊं, सबसे पहले बता दूं, फाइनेंशियल क्राइम से, साइबर क्राइम से बचने का तरीका सबसे ज्यादा लॉस होता है आपको, क्योंकि देखो भाई आपकी इज्जत को तो लॉस कर ही नहीं सकता, क्यों क्यों, वो कमानी है अपने को भी, तो अपना मान डिफेमेशन तो हो नहीं सकता अभी, क्योंकि उसको कमाना बाकी है, अभी तो अपन एंटर किया भी, यहाँ थोड़ा बहुत पैसा है, ठीक है ना। भाई 3 चीजें, ये भाई लोग आपके मौजूद हैं, एक लड़की बन के, और कोई कह रहा था ना बच्चे का, पापा बोले मेरी बहुत सी फेसबुक की फर्जी आइडिया है, 12 बना रखी हैं, तो बोले मुझे क्यों बता रहा है, बोले पापा जिस कविता का आप बुला रहे हैं वो कविता मैं ही हूँ। आगे बुला रहा ना, मैं ही हूँ। हाँ, आगे बढ़ो। एक नया आया है सेक्सटॉर्शन के नाम से, आपको लड़कों को वीडियो कॉल आएगा, एकदम वीडियो कॉल पे वो महिला जो होगी आपत्तिजनक अवस्था में होगी, कॉल कट जाएगा। फिर चूंकि जिज्ञासा तो एक स्टूडेंट के मन में रहती है, और मेडिकल का स्टूडेंट तो और जिज्ञासु होता है, जब पेट के अंदर घुस के देखता तो फिर तो बात ये लगे, तो जिज्ञासा बढ़ जाती है। फिर वो वीडियो कॉल की वो लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कोशिश तो ये करते हैं कि जो मेल है इससे भी वो अपने कपड़े उतरवा लेते हैं, और उतना कैप्चर करके फिर इसको वीडियो भेज देते हैं। रेगुलर 5 to 10 कंप्लेंट आ रही है, 5 to 10 बता रहा हूँ, 45 प्लस वाले फंस रहे हैं इसमें, और 25 से कम वाले और फंस रहे हैं, हंस रहे हो। टीचर तो वैसे घूर के देखोगे तो नरक में जाओगे, नरक में। अभी तक तो आजू बाजू देख रहे थे घूर के, सोचे ना भी बाप है। आगे बढ़ो।
आप कल्पना कीजिए, जब आदमी का फोन घूमता है तो उसे कष्ट फोन की कीमत का कम होता है, उसमें जो डेटा होता है, उसके फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, आइडियोज होते हैं, और कुछ तौर से विशेष फोटोज होते हैं जो कोई और ना देख ले, और के कारण बड़ी दिक्कत होती है। इनका प्रोजेक्ट था, एक इनका कहना था करीब मैंने 5 लाख रुपए देके वो बनवाया था, कुछ प्रोजेक्ट फीस अदा की थी, और वो सॉफ्ट कॉपी में था। वो चला गया, इसमें आरोपी को पकड़ा हम लोगों ने। आगे बढ़े, पूरे घर के बदल डालूंगा। ये OLX पे खूब गाड़ियां बिकती हैं, पैसे लेके गायब हो जाते हैं, गाड़ियां आपको नहीं मिलती। आगे बढ़ो, OLX पे कभी खरीदना है। पहले मुझे भी ये भरोसा नहीं होता था कि ऐसा कुछ होता है। आगे बढ़िए, आजकल आईडी पे जुआ चल रहा है, कई लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। आगे बढ़िए, सबसे खतरनाक चीज है ये, बच्चों के साथ उनका सेक्सुअल हरासमेंट करना। इसके लिए बड़ी सख्त धाराएं, सख्त कानून है। मैं आपको बता दूं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्सेस करना, सेव करना, फॉरवर्ड करना क्राइम है। अगर आपका डिवाइस कहीं पुलिस के हाथ में पड़ता है और आपने वो साइट भी विजिट की है तो आप क्रिमिनल केस में फंस जाएंगे। इसमें 10 to आजीवन कारावास सजा है। सजा का हिसाब वैसे ही होगा, आपने पहला पिक्चर याद की होगी, धारी वाले पट्टे वाली लाइन वाली शर्ट, नीचे से छोटा पैंट, ऊपर टोपी, एल्युमिनियम का वो थाली। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्सेस करना भी हीनियस ऑफेंस।